बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर। मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो आज दरख्वास्त नवीसी के हवाले से आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, जब हम दरख्वास्त नवीसी की बात करते हैं तो साल अव्वल में 10 नंबर का ये सवाल होता है, और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कुरान पाक की सूरत एराफ की आयत नंबर 23 में हमें दुनिया की पहली दरख्वास्त का हवाला मिलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में एक लर्जिश हुई, वहां से जमीन पे भेजे गए। अलग अलग सिमतों में हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया। रोते रहे, इल्तजाएं करते रहे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को तरस आया, कुछ कलमात सिखाए, वो कलमात दुनिया की पहली दरख्वास्त कहलाते। अब हम देखते हैं कि उनके अल्फाज हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना ला नकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बाना, ऐ हमारे प्यारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, वाव और इल्लम, अगर, तग़फिर लना, हमारी मग़फ़िरत कबूल ना की, व तरहमना, और हम पे रहम ना खाया, ला नकूनन्ना, तो हमारा शुमार होगा मिनल खासिरीन, खसारे वालों में से। यही दरख्वास्त की आज भी वही बुनियादी शराइत हैं कि हमने देखना है कि पहले हमसे जो कोताही लर्जिश हुई है उसका इतराफ़ कर ले, फिर उसके नताइज को देखें और फिर बड़े अदब और एहतराम से दरख्वास्त करें। आइए हम चलते हैं और आज की दरख्वास्त नवीसी के हवाले से कुछ बातें करते हैं। प्यारे बच्चों, दरख्वास्त नवीसी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने हैं इल्तमास, गुजारिश, अर्ज़, इल्तजा, ख्वाहिश और आरज़ू। इस्तिलाहन दरख्वास्त से मुराद वो तहरीर है जो किसी मातहत या किसी आम आदमी की तरफ से किसी अफसर या साहिब इख्तियार व इक़्तिदार शख्सियत को इनफरादी या इज्तिमाई ज़रूरत, मसला या शिकायत के हल के लिए लिखी जाए। मिसाल के तौर पर तालिब इल्म को कॉलेज से रुखसत लेने के लिए प्रिंसिपल साहब के नाम लिखनी पड़ती है। इसी तरह मातहत अमला और आम लोग भी मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए अपने अफसरान को दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त एक बाज़ाब्ता तहरीर होती है और इसे लिखते वक्त जुमला, अज्ज़ा व नासिर, तर्ज तखातुब और अलकाब को, आदाब को मद्देनज़र रखना पड़ता है। दरख्वास्त का मजमून सादा और अहम फहम होना चाहिए। दरख्वास्त लिखने के लिए छोटे छोटे जुमले तहरीर करने चाहिए जिनकी दरख्वास्त के उन्वान से मुकम्मल यानी मुकम्मल मुनासबत हो, ताकि मुतलका अफसर इसकी रोशनी में कानूनी कार्रवाई के लिए कायल हो। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है नंबरों की तकसीम। आम तौर पे हम पढ़ते हैं जी 10 नंबर का है, लेकिन अगर हम, आपको वो याद होगी कहानी के एक किसान था, उसके बेटे लड़ते रहते थे, उसने उनको बुलाया, आखिरी वक्त जब आया तो कहा एक लकड़ियों का गट्ठा लेके आओ। वो लकड़ियों का गट्ठा लेके आए, कहा कि इसको तोड़ो, कोई नहीं तोड़ सका। फिर उन्होंने कहा कि एक एक करके तोड़ो, तो सबने तोड़ लिया। तो अगर हमें नंबरों की तकसीम को हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर। आगाज या सरनामा जिसे कहते हैं उसका 1 नंबर होता है, मौजू उन्वान का 1 नंबर, आदाब 1 नंबर, नफ्स मजमून 1 नंबर, इख्तितामिया और तारीख 1-1 नंबर। तो इस तरह हमें बहुत आसानी हो जाती है कि हम कितने नंबर हम आसानी से कर सकते। अब प्यारे बेटे, एक और चीज जो बहुत अहम होती है उसका पैटर्न होता है, तरीक़ाकार होता है। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है। मौसम के लिहाज से जो फल होते हैं आप उनको देख लीजिए। मौसम के फल बहुत तकवीयत देते हैं, ताकतवर होते हैं, और बेमौसमे फल जो होते हैं बस वो नुमाइशी चीजें तो होती हैं, ताकत नहीं देते। तो बिल्कुल इसी तरह हमने जो सरनामा है या इब्तदा है बाखिदमत जनाब से शुरू करनी है, इसके बाद मौजू लिखना है, फिर जनाब आली। ये 3 नंबर हमारे पास आ जाते। चौथे नंबर पे हम निहायत अदब से गुजारिश है, यहां से इब्तदा करें, एक एहतराम का जज्बा होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये नफ्स मजमून आ जाता है 5 नंबर का, और इसके बाद दरख्वास्त गुजार लिखेंगे। आप दरख्वास्त गुजार की जगह अल-आरिज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन खूबसूरत जो चीज हमें लगेगी वो दरख्वास्त गुजार। इसके बाद नाम, आप जमात का नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, 2 नंबर यहाँ होते हैं, और यहाँ पे फिर तारीख हमेशा दाएं तरफ लिखना है, और मौरखा या बा तारीख लिखने के बजाय आप यहाँ पे
10 जून है 2025 है, यहाँ आप ये लिख देंगे और ये आपका 1 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह हमारी जो है ये दरखास्त का कंसेप्ट जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो अहम तरीन चीजें हैं उनको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, पहली दरखास्त जब हम लिखना कोई चाहेंगे तो जिस अफसर को हमने लिखनी है, सबसे पहले पहली सतर पे उसका ओहदा, इदारे का नाम, पता मुअद्दबाना अंदाज में लिखना चाहिए। मसलन प्रिंसिपल साहब को हम दरखास्त लिखते हैं तो पहली ही लाइन पे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल सख्ता की अलामत लगाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आगे छोड़ दें। फिर दूसरी लाइन पे मौजू या उन्वान लिखा जाएगा, ये 1-1 नंबर है। तीसरी सतर पे जनाब यार, ये अदब का, एहतराम का कंसेप्ट हमने सामने रखना है। यहाँ पे निदाया की जो अलामत है वो भी आपने लगानी है। चौथी सतर में निहायत अदब से गुजारिश है या निहायत अदब से इल्तमास है कि अल्फाज से लेकर नफ्स मजमून का आगाज किया जाता है। दरखास्त का मकसद बहुत वाज़ेह और साफ अंदाज में लिखना सीखिए। दुआया या इख्तितामी अल्फाज लिखकर दरखास्त खत्म करें, मसलन शुक्रगुजार रहूंगा, मेहरबानी होगी, ऐन नवाजिश होगी वगैरह। अब पहले जो था, यहाँ पे एक बात मैं वजाहत करता चलूं कि पहले नई सतर पे इंतहाई बाएं तरफ लिखते थे कि आपकी ऐन नवाजिश होगी, शुक्रगुजार रहूंगा, मेहरबानी होगा। लेकिन अब जब हम कवायद इंशा 2025-26 की बात करते हैं तो ये उन्हीं के साथ लिखा जाता है, अलग लाइन पे लिखने की जरूरत नहीं होती। आलारिज या दरखास्त गुजार के नीचे 1 या 2 सतर छोड़ के नाम पता लिखिए और फिर नाम और पता के सामने दाएं जानिब तारीख लिख दीजिए। कोई भी सवाल हल करने के बाद एक दफा उसको पढ़ जरूर लिया करें। अब प्यारे बच्चों, एक अहम तरीन चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें गलतियां कैसे दोहराई जाती है या गलतियां कैसी होती हैं जिससे हमने अपने आप को बचाना है। तो जहां पहले ही सतर का 1 नंबर हमें मिलता है, वहां एक गलती का भी एहतमाम होता है। वो देखिए, आगाज या सरनामा में जनाब के बाद साहिब का इस्तेमाल गलत है। बाज बच्चे जनाब और साहिब भी लिख देते हैं, तो या जनाब लिखेंगे या साहिब, ये अहम तरीन चीज है। मौजू या उन्वान का 2-3 सतूर तक ले जाना भी गलत है और मौजू के बाद राब्ता की अलामत लगाएं और एक ही लाइन पे लिखना सीखें, यह खूबसूरत होता है। दरखास्त का आगाज हमेशा निहायत अदब से, गुजारिश से ही करें और सतर के शुरू में थोड़ी जगह छोड़ के फिर लिखना चाहिए। इसके बाद नफ्से मजमून के आखिर में जहां जुमला खत्म करते हैं उसके साथ ही आपकी नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अलग से नए सतर पे लिखना गलती है। नफ्से मजमून मुकम्मल होने के बाद कदरे बाएं जानिब 1-2 सतरें छोड़ के नीचे अलारिज या दरखास्त गुजार लिखेंगे। इससे 1-2 सतर नीचे इंतहाई दाएं जानिब तारीख लिखेंगे। उर्दू अंग्रेजी दोनों में तारीख लिख सकते हैं। बाज बच्चे क्या करते हैं कि अंग्रेजी की तारीख वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अंग्रेजी लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन उर्दू में जब आप अंग्रेजी में तारीख रखते हो, जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ऐसे ही अंग्रेजी तारीख भी आप दाएं से बाएं लिखेंगे, वरना ये भी गलती शुमार होगी। और अब हम आगाज करते हैं। सबसे आम तौर पे जो ज्यादा आपके प्रैक्टिस में चीज आती है वो प्रिंसिपल साहब के नाम दरखास्त होती है फीस मुआफी के लिए। अब देखिए, हमारी पहली लाइन 1 नंबर जो है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल सख्ते की अलामत है, गवर्नमेंट कॉलेज 40 जगह छोड़ दी। अब यहाँ 1 नंबर, अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल साहब के बाद साहब लगाएंगे तो जनाब प्रिंसिपल साहब, ये दुरुस्त नहीं होगा। मौजू फीस मुआफी की दरखास्त, जितने सादा अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे हक में बेहतर होता है। जनाब यार, निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके जेरे साया कॉलेज में साल अव्वल का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब इस सरकारी इदारे में दर्जा 4 के मुलाजिम हैं। उनकी आमदन बहुत कलील है, जिससे घर के अखराजात बामुश्किल पूरे होते हैं। महंगाई के इस दौर में कापियों, किताबों और आमदोरफ्त का खर्च उठाना उनके लिए कुछ आसान नहीं। इन हालात में वो मेरी फीस अदा नहीं कर सकते। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में निहायत अच्छे नंबर हासिल किए और मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। बराहे करम, अब प्यारे बच्चों यहाँ एक गलती, बराए करम बोल जाते हैं, बराए करम नहीं लिखना चाहिए, बराहे करम। मेरी कॉलेज की मुकम्मल फीस मुआफ़ फरमा दें ताकि मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं, आपकी नवाजिश होगी। अब देखिए, जब हम इख्तितामी तरफ आते हैं तो दरखास्त गुजार, थोड़ा सा गैप दिया, 1-2 लाइनें छोड़ दें, नाम अलिफ बे जीम, जमात अलिफ बे जीम, रोल नंबर अलिफ बे जीम, और हम इंतहाई दाएं तरफ दरखास्त गुजार से नीचे हमने इन 3 सत्रों के सामने जो है वो तारीख लिखनी है।
10 जून 2025, जो भी आप चाहें तारीख डाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है एक दरखास्त मुकम्मल हो गई। और अगर आप कोई गलती नहीं करते हो, ओवर राइटिंग नहीं करते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बोर्ड की तरफ से यह हिदायत होती है कि आप बच्चों को हौसला अफजाई के पूरे नंबर दे सकते हैं, तो आपके 10 नंबर आ सकते हैं। अब अजीज तलबा और तालिबात, एक और दरख्वास्त जो बहुत अहमियत का हामिल है, अक्सर बोर्ड के इम्तिहानात में आती है। हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त दीजिए। आम सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नाम जिनको हमने मुखातिब करना है दे दिया गया है, तो बाखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, तहसील, म्यूनिसिपल कमेटी, खाली जगह छोड़ देंगे। मौजू मोहल्ले की सफाई की दरखास्त। अब देख लिए इसी एक उन्वान के अंदर एक नंबर का हमारे पास जो मुखातिब है, वो भी हम जिनको दरखास्त लिखेंगे वो भी मौजूद हैं, और इसका मौजू भी मौजूद आ चुका है, जनाब आली। वही निहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे इलाके मुमताज़ाबाद में सफाई के इंतजामात इंतहाई नाकिस है। अक्सर औकात खाक रोब सफाई के लिए नहीं आते, जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। कूड़े की कसरत की वजह से मक्खियां, मच्छर और खतरनाक जरासीम पैदा होते रहते हैं। कोरोना और पोलियो की वबा पहले ही खदशात मौजूद है। मौसम बरसात की वजह से दीगर वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे। आपसे इल्तमास है कि हमारी कॉलोनी में जल्द अज जल्द सफाई का बेहतर इंतजाम करवाएं, ताकि वबाई अमराज की रोकथाम हो सके और अहले इलाका बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा हासिल करे। आपकी ऐन नवाजिश होगी। दरखास्त गुजार अहले मोहल्ला, कॉलोनी, तहसील और वहां तारीख डालेंगे, जो भी आप समझते हो डाल दीजिए। ये एक हमारा 10 नंबर का मुकम्मल हो गया। कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं करते हो आप, तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके पूरे 10 नंबर आ जाते हैं। अब प्यारे बेटे, हम एक और दरखास्त की तरफ जाते हैं। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब ये हमारे पास जो नाकिस दूध की फरोख्त के लिए इंस्पेक्टर फूड अथॉरिटी के नाम दरखास्त लिखी। आजकल फूड अथॉरिटी जो है बहुत अहम काम कर रही है, और आपको पता है कि हमारे गली कूचों में, छोटे शहरों में खास तौर पे मिलावट का जो है रुझान बहुत बढ़ गया है। ताकि वो प्यारी हदीस मुबारक में ज़हन में रखने चाहिए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। लेकिन आप देखते हो कि आप किसी भी गली में चले जाइए, दूध ही को लीजिए, कोई 110 रुपए किलो देगा, कोई 120, 130, 150, 170, कोई 200, और सबका दावा है कि हमारा दूध बिल्कुल खालिस है। तो एहतियात करेंगे, और ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं बाखिदमत जनाब इंस्पेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी। मौजू नाकिस दूध फरोख्त करने के खिलाफ कार्रवाई। जनाब आली, निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। एक बाशऊर शहरी और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपकी तवज्जो शहर के एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल करवाऊं। जनाब आली, आपको मालूम है कि अशाए खुर्दनोश में दूध को एक खास अहमियत हासिल है। यह हर उम्र के अफराद, बिलखसूस बच्चों की अहम ग़िज़ा है। इसलिए दूध का खालिस होना और हर किस्म के मुज़र सेहत अज्जा से पाक होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे शहर के कुछ नाअकबत अंदेश और बेहिस लोग दूध में ना सिर्फ मिलावट के मुर्तकिब हो रहे हैं, बल्कि उसे गाढ़ा करने के लिए उसमें खतरनाक केमिकल भी मिला रहे हैं। मजीद ये कि दूध को जरासीम से महफूज रखने के लिए महकमे फूड अथॉरिटी की हिदायत पर अमल करने से भी गुरेज़ आएं। आपसे गुजारिश है कि ऐसे मुजरमाना अफवाल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। आपके इक़दामात के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। आप यहाँ चाहें आपकी नवाजिश होगी, आप चाहें मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं आपकी मेहरबानी होगी। वही दरखास्त गुजार नाम, और इसके बाद आप तारीख डाल सकते हैं, क्योंकि तारीख का भी 1 नंबर है, दरखास्त गुजार 1 और नीचे 1 नंबर। अब एक और बहुत, ये जो आम तौर पे हम प्रैक्टिस में आती है, पहले हम मज़ामीन जो है दोस्तों के कहने पे रख लेते हैं, फिर जब हम पढ़ते हैं कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये तो बहुत सख्त है, टफ है, या मेरी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दरखास्त होती है। तो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जहाँ पे प्रिंसिपल कॉमा सख्ता लगाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज, मौजू मजमून की तब्दीली के लिए दरखास्त। जनाब यार, निहायत अदब से गुजारिश है कि मैंने इस कॉलेज में हाल ही में फर्स्ट ईयर के शोबे आर्ट्स में दाखिला लिया है। मैंने अपने वालिद मोहतरम के कहने पे दाखिला फार्म में दूसरे मज़ामीन के साथ मुआशात का मजमून भी लिख दिया था। ये मजमून मैं गुज़श्ता 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसकी समझ
نہیں ہے. معاشیات کے حوالے سے اکنامکس کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے, آپ وہ بھی بول سکتے ہیں. جناب یار, یہ مضمون میری ذہنی سطح اور طبی رجحان سے مطابقت نہیں رکھتا. مجھے شروع سے اردو زبان و ادب سے دلچسپی رہی ہے اور اس مضمون میں میرے ہمیشہ اچھے نمبر بھی آئے ہیں. براہ کرم مجھے اکنامکس کے مضمون کی بجائے اردو اختیاری پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے تاکہ میں اپنے ذوق و شوق کے مطابق اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں. آپ کی عین نوازش ہوگی. درخواست گزار نام, رول نمبر, جماعت اور تاریخ ڈال دیں گے. پیارے بچوں, یاد رکھا کریں مکفہ مسجع الفاظ کا اب دور نہیں رہا. جتنے آسان اور سادہ سلیس آپ زبان میں بات کرتے ہو یا لکھتے ہو وہی زیادہ بہتر ہوتی. ایک اور درخواست دیکھتے ہیں, یہ نمونے کی درخواستیں ہیں. آپ کوئی بھی عنوان ہے تو اسی حوالے سے آپ نے پیٹرن اسی کو دیکھنا ہے کہ کس جگہ کو کہاں پہ لکھا جاتا ہے, اور یہی اہمیت ہے. پرنسپل صاحب کے نام, شادی میں شمولیت کے لیے درخواست. باخدمت جناب پرنسپل, گورنمنٹ کالج. موضوع شادی میں شرکت کے لیے رخصت کی درخواست. جناب عالی, نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی 4 اپریل بروز ہفتہ ہونا قرار پائی ہے. دلہا کے بعد میں گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. والد صاحب بوڑھے اور بیمار ہیں. شادی کے جملہ امور کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے. شادی کے لیے بارات ملتان جائے گی اور جمعہ کو دعوت ولیمہ ہے. انتہائی مصروفیت کی وجہ سے میں بارات سے 2 دن پہلے اور دعوت ولیمہ کے 1 دن بعد تک کالج میں حاضر نہیں ہو سکتا. مہربانی فرما کر مجھے 2 اپریل تا 7 اپریل 2025 6 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں. آپ کی عین نوازش ہوگی. درخواست گزار نام, رول نمبر, جماعت اور پھر آپ دائیں طرف تاریخ ڈالیں گے. کیونکہ ہم نے 2 کو چھٹی لینی ہے تو 1 دن پہلے کی درخواست ہو جاتی ہے, تو یہ ہمارا 10 نمبر یوں مکمل ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیے یہ ایک اور اہم ہے, صفائی کا ناقص انتظام ہوتا ہے, خاک روب آتے نہیں ہیں, ہیلتھ سروسز کی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے. تو مچھر مار سپرے کے چھڑکاؤ کے لیے ایڈمنسٹریشن کارپوریشن کو درخواست. باخدمت جناب ایڈمنسٹریشن میونسپل کارپوریشن, موضوع مچھر مار سپرے کے چھڑکاؤ کی درخواست. جناب عالی, نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اس سال ہمارے علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. ہماری کالونی کے گلی محلوں میں نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک پانی خشک نہیں ہوا. مختلف مقامات پر جمع ہونے والا پانی مچھر اور جراثیم کی آماج گاہ بن چکا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی ٹھہر جاتا ہے, اس کا فلو نہیں ہوتا ہے, تو کئی بیماریاں, خاص طور پہ جو مچھر ہے اس کے تو یہ بہترین پنپنے کی جگہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مچھر جراثیم کی آماج گاہ بن چکا ہے. لوگ ڈینگی وائرس اور ملیریا کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریوں کا بھی بری طرح شکار ہو رہے. آپ سے گزارش ہے کہ شہر بھر میں اور بالخصوص ہماری کالونی میں جراثیم کش سپرے کا فوری بندوبست کیا جائے تاکہ موذی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے. آپ کی نوازش ہوگی. درخواست گزار اہلیان, اب یہاں پہ انفرادی طور پہ نہیں ہے کیونکہ کالونی کا مسئلہ ہے, تو آپ نے اہلیان کا لفظ استعمال کرنا ہے. ایک اور اہم ملازمت کا حصول, آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری جو ہے اس کا جو معیار ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت سارے نوجوان ڈگریاں لیے پھرتے ہیں. تو ایک پریکٹس ہوتی ہے, اگر ہم یہاں کسی اور سے لکھوانے کے لیے جاتے ہیں تو آج کے دور میں 100-200 روپے وہ لے لیتے ہیں. تو ایک اچھا طالب علم ان چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے. تو حصول ملازمت کی درخواست چیئرمین بورڈ کے نام لکھنے ہے, تو باخدمت جناب چیئرمین سکتا ایجوکیشن بورڈ. موضوع درخواست برائے ملازمت بطور سینئر کلرک. جناب یہاں سینئر کلرک کی بجائے جو بھی وہ پوسٹ دیں گے آپ کو, بالفرض وہ اسسٹنٹ کی دیتی ہیں, سپروائزر کی دیتے ہیں, سیکریٹری برانچ کے انسپیکٹر کی دیتے ہیں, جونیئر کلرک کی دیتے ہیں, آفیسر کی دیتے ہیں, تو وہ لفظ لکھیں گے. جناب نہایت ادب سے گزارش ہے کہ 5 فروری 2026 کے روزنامہ جنگ لاہور میں شائع ہونے والے اشتہار سے معلوم ہوا کہ آپ کے دفتر میں سینئر کلرک کی 4 اسامیاں خالی. آپ یہ جو حوالہ دے رہے ہو یہ معتبر ہو جاتا ہے کیونکہ جنگ پاکستان کی لیڈنگ نیوز پیپرز میں سے ایک ہے. ان میں سے ایک اسامی کے لیے بطور کلرک میری خدمات حاضر ہیں. میری تعلیمی قابلیت اور دیگر کفائف درج ذیل. پیارے بچوں یاد رکھیں گے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ اس معیار کے مطابق ہوتی ہے. بالفرض آپ نے سینئر کلرک بننا ہے تو آپ کو گریجویشن جو ہے اس لیول پر ڈگری ہونی چاہیے. میٹرک سائنس گروپ فرسٹ کلاس اے گریڈ لیا. میری ایف ایس سی جو ہے میڈیکل تھی, فرسٹ کلاس اے گریڈ لیا. پھر آگے نہیں میں کنٹینیو کر سکا, داخلہ نہیں ہوا, تو پھر بی اے کی انگریزی شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ میں بھی اے گریڈ لیا.
اور اس کے بعد تجربہ، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہونا یہ چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتی، لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اپنے اشتہارات کے اندر وہ لکھتی ہے کہ جی تجربے کار کو تجدید جائے گی۔ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ تجربے کار جو ہے یہ لفظ لکھنے کی بجائے ان کو تجربے کا موقع دے گی۔ میں 2 سال تک لیجنڈ گروپ آف کالجز میں بطور سینئر کلرک کام کر چکا ہوں اور اچھی کارکردگی کا تجربے کا سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری تعلیمی قابلیت اور تجربے کے پیش نظر ٹیسٹ کا موقع فراہم کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منتخب ہونے کے بعد یا منتخب ہونے کی صورت میں اپنے فرائض منصبی دیانتداری سے انجام دوں گا۔ شکریہ۔ اب دیکھیے میں نے مختلف لفظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، آپ کی نوازش ہوگی، آپ کا شکر گزار رہوں گا، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی ہوگی، تو آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نام، درخواست، پتہ، اور ہم نے وہاں تاریخ ڈال دی۔ چلیں ایک اور درخواست کی طرف بڑھتے ہیں۔ جماعت کے کمرے میں روشنی کا انتظام بہت کم ہے، ناقص ہے۔ پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے کہ با حقہ روشنی کا انتظام کیا جائے۔ پیارے بیٹے، اسی جو ہمارے پاس درخواست ہے اس کے اندر مخاطب بتا دیا گیا کہ پرنسپل صاحب کو نام لکھنے ہیں درخواست، اور یہ کیوں لکھنی ہے، اس کا موضوع کیا، روشنی کا انتظام۔ اب دیکھیے باخدمت جناب پرنسپل، سکتے کی علامت گورنمنٹ کالج، اس کے بعد آپ ڈیش ڈال دیجئے، موضوع کمرہ جماعت میں روشنی کا انتظام کرنے کی درخواست۔ جناب یار، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہماری جماعت کے کمرے کی ٹیوب لائٹس ایک عرصے سے خراب ہے۔ طلبہ باہر سے کمرے میں آتے ہیں تو اندھیرے کی وجہ سے کئی دفعہ ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ درس و تدریس کے دوران میں بھی کمرے میں تاریکی محسوس ہوتی ہے، اندھیرا سا ہوتا ہے، اور بعض بچے آئی سائٹ ویک ہوتی ہے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، جو ایک طرف تعلیمی نقصان کا باعث ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں منفی اثرات بھی پڑتے ہیں۔ ان مسائل کی بنا پر ہماری جماعت کے طلبہ مشکلات کا شکار ہے۔ آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ہمارے کمرے کی ٹیوب لائٹ فوری طور پر مرمت کرنے کی ہدایت جاری کریں تاکہ ہم آسانی سے تعلیمی عمل جاری رکھ سکیں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار، نام، رول نمبر، جماعت، اور آپ تاریخ ڈالیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا درخواست نویسی کے حوالے سے تھا۔ پروفیسر اختر چانڈیو کو اجازت دیجیے، ملیں گے پھر ایک اور نشست میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔